अंधोनाक वाकया पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई करके तेज ख्वारिज को हलाक किया। ऑपरेशन के दौरान 18 जवान जाम शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दी के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेज जवान अपने खून का नजराना पेश कर रही हैं। पुख्ता यकीन जवानों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अमन का गहवारा बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सफरात मुफ्ती ने इजलास में कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, हमें चौकन्ना रहना होगा। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की मनफी जहन साजी की जा रही है। मसाइल का पायदार हल डायलॉग से निकलता है तो अच्छी बात है। दुश्मन 3 महाजों पर लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। कल्लात वाक़ अंधोनाक के लम्हाकीन के काम में बराबर के शरीक हैं। मुलव्वस नासिर को कैफरे के डार तक पहुँचाया जाएगा। बानिया पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया। वकील फैसल चौधरी की तस्दीक। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा, बानिया पीटीआई ने बतौर पार्टी सरबराह 6 निकाती खत भेजा। खत में मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसील से बात की गई। खत में लिखा गया कि जब तक कौम साथ नहीं खड़ी होगी, दहशतगर्दी का मुकाबला मुमकिन नहीं। खत में पार्टी पर जारी रियासती तशद्दुद का भी अहाता। आर्मी चीफ से पॉलिसी पर नजरसानी की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हलबर्दारी के तकरीब से खिताब में कहना है कि इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। जजेस का ट्रांसफर आइन के तहत हुआ। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। जो मेरा दायरा इख्तियार है, बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूँगा। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इनसे मुलाकात करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर ने कोर्ट का आगाज कर दिया। तिलावत कलाम पाक से कोर्ट का आगाज हुआ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल खालिक ने कहा, मैं लॉ ऑफिसर हूं, आपको वेलकम करता हूं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने भी नए जज को खुशामदीद कहा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ऑफिस से भी सरकारी वकील ने अपना तारुफ कराया। थैंक यू जस्टिस सरफराज डोगर का जवाब। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत भी की। कोई वकील पेश न हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता उल्लाह तारा ने कहा, किसी को इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। तनकीद करने वाले बताएं पीका एक्ट में किस शिक पर एतराज़ है। पीका एक्ट से आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा। डिजिटल मीडिया पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। पीका कानून का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा करना है। माफिया के हाथों इदारों का नुकसान नाकाबिले कबूल है। सिफारिशी कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है। इदारों की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना है। मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तिफसार किया कि धमाका करने वाले और सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है। 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, किसी दहशतगर्द या मुल्जिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। सिविलियन का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद स्क्वाडा पर आए 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने दौरान समाअत कहा, खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर होता है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हैं तो तफरीक क्यों की जाए। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अदालत ऐसा दरवाजा न खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जवाद स्क्वाडा पर आए 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस हो गया। सिंध असेंबली ने ज़री टैक्स कसरत राय से मंजूर कर दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बंदूक लेकर खड़े हो गए कि बिल मंजूर करो। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ ऐसा सलूक न करे। साफ कहा गया, बिल पास न किया तो IMF टीम नहीं आएगी, हम डिफॉल्ट में चले जाएंगे। नहीं चाहते थे कि हम IMF मुआहदे के खत्म होने की वजह बने।
ज़राई इनकम टैक्स कानून पास करने के लिए IMF का दबाव था। FBR करप्शन का गढ़ है। ज़राई टैक्स लगाने के बिल की हिमायत करते हैं। सिंध असेंबली इजलास में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि एक दिन पहले एक बिल उजलत में मंजूर किया गया। हुकूमत कह दे कि हमारे पास अक्सरियत है तो मुशावरत नहीं करनी। ये बात तो मानते हैं कि ज़राई टैक्स काम आता था। हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत करती तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता। सीनियर वजीर शरीर इनाम मेमन ने सिंध असेंबली इजलास से इजहार ख्याल करते कहा अपने कंधों पर बोझ बढ़ाकर पाकिस्तान के मफाद में फैसले किए। उन्होंने कहा कि IMF की शर्त के मुताबिक हमें टैक्स का नफाज करना था। IMF की शराइत पर ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। इससे कबल ज़राअत की आमदनी पर 15% टैक्स था। पाकिस्तान से मुंसलिक कोई भी बात हो, पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटती। सिंध हुकूमत को मुश्किलात जरूर आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स गंदा नाला तामीर केस में अहम पेशरफ। एंटी करप्शन अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पे बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर दिया। महफूज फैसला 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। एंटी करप्शन अदालत के जज मोहम्मद इकबाल डोगर ने समाअत की। वकील अमजद परवेज ने कहा केस पे गवाहों को तलब करने की जरूरत नहीं। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया, हमारे पास कोई ऐसा गवाह नहीं जिसे पेश करना है। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी केस पर समाअत 11 फरवरी को करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अकबर इसबाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता समाअत पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी थी। ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन इसके नताइज शानदार होंगे। कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कनाडा क़यामत तक अमेरिका में ज़म नहीं होगा। और पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून जना हस्पताल कराची में ज़ेर इलाज। हस्पताल दराए के मुताबिक खातून के अब तक लिए गए टेस्ट में हीमोग्लोबिन की कमी आई। डॉक्टर्स ने खातून का ब्लड ट्रांसफ्यूजन तजवीज़ किया। खातून कुछ मामलात में ताउन करती हैं और कुछ में नहीं। मेडिकल हिस्ट्री दस्तियाब न होने के बायस फौरी तशख़ीस मुमकिन नहीं। खातून का अमरीका में मुकीम बेटा भी मंजर आम पर आ गया। बेटे ने कहा वालदा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं।